हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फाइंडिंग प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी में देखो आपको क्या करना है। जैसे हमने इसके नाम से ही क्लियर है, फाइंडिंग प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 कि हमने 1 to 100, आप यहाँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि मैंने क्या किया है। 1 to 100 मैंने काउंटिंग लिख लिया है। जैसे आपके पास ग्रिड वाली वो कॉपी होती है, चेक बॉक्स वाली, जो छोटी क्लासेस में लगती है, ठीक है। ये वैसा ही कुछ है। मैंने इसे अपने आप बनाया है ऐसे। तो इसमें हमें क्या चाहिए, अब 1 to 100 लिखना है तो मुझे कितने 100 बॉक्सेस चाहिए थे। तो मैंने ऐसे, ये 10 है और ऐसे भी 10 है, ठीक है। तो टोटल ये 100 बॉक्सेस थे। तो इसमें मैंने 1 to 100, आपको ऐसे सारा अच्छे से क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, 1 to 100 मैंने इसमें क्या किया है, काउंटिंग लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंडिंग प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 में से जो प्राइम है सिर्फ हमें वो ढूंढने हैं, ठीक है। अब इसकी एक प्रोसेस है और उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से देखो क्या बता रही हूँ। मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्राइम कंपोजिट की डेफिनेशन बताई थी। मैं आपको एक बार वो क्लियर कर देती हूँ क्या था, ताकि आपको मतलब ये समझने में ईजी रहे। मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या थे, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। कोई भी नंबर जैसे 2 है तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, मैं यहाँ फैक्टर्स लिख रही हूँ। 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, क्योंकि जो 2 है जो वो सिर्फ या तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे 3 के फैक्टर्स लिखूँ मैं तो या तो वो 1 की टेबल में आता है या फिर 3 की में, ठीक है। जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर आएँ और दोनों कैसे हों, अलग अलग, ये दोनों आपस में कैसे हैं, अलग अलग, तो वो क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। अब अगर आप 1 के अगर आप जैसे 1 लिखते हो, 1 को आप ऐसे अगर लिख लो 1 × 1, आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में से 2 की फॉर्म में लिख दिया, 2 फैक्टर बना दिए। क्या ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है। तो 1 आपका ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या थे, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। आप पीछे वाली वीडियो देख लें अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो, ठीक है। अब आप यहाँ देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ 1 to 100 की मैंने पूरी टेबल लिख लिया है। अब इसमें से मुझे दिखाना है कि कौन से नंबर प्राइम है, कौन से कंपोजिट है, और क्या ऐसा कोई नंबर भी है जो ना तो प्राइम हो ना ही कंपोजिट, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले पेज पे दिखाया था कि 1 ना तो हमारा प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 के इससे ज़्यादा फैक्टर क्या करोगे, 1 के अगर आप फैक्टर करते 1 × 1 दोनों हमारे सेम आते हैं। 1 × 1 आप फैक्टर भी करते हो तो दोनों सेम है, जबकि हमारे फैक्टर क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए प्राइम नंबर बनाने के लिए, ठीक है। तो 1 हमारा ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब आप यहाँ देखो, अभी लॉकडाउन में मेरे पास कलर्स तो नहीं है, तो मेरे पास रेड पेन है, ब्लू पेन है और मैंने ये पेंसिल, ठीक है, इनका यूज़ करके ये करेंगे। अब मैंने यहाँ नीचे देखो ये बनाया है, मैंने ये ऐसे सर्कल बना के इनको कट किया। ये वाला सिंबल मैं कहाँ यूज़ करूँगी, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, जो नंबर ना तो प्राइम होंगे और ना ही कंपोजिट। मैं रेड कलर, ये जो रेड पेन है वो प्राइम नंबर के लिए, और कंपोजिट नंबर के लिए मैं ये ऐसे क्रॉस यूज़ करूँगी पेंसिल से, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए, मैंने अभी आपको बताया 1 ना तो हमारा प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक सर्कल लगा के, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ऐसे कट लगा देंगे कि ना तो ये हमारा प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखना है, ठीक है, कैसे करेंगे। अब आप ये देखिए, मैंने अभी आपको जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें भी बताया था, जैसे 2, 3, 5, 7 ये हमारे प्राइम नंबर थे स्टार्टिंग के, तो मैंने आपको बता दिए थे। 2 के अगर आप फैक्टर करते तो 2 और 1 ही होते, या तो 2 अपनी ही 1 की टेबल में आता है या 2 की में, तो 2 ही फैक्टर हैं और दोनों अलग अलग हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको देखो बिल्कुल ईजी है, आप 2 की टेबल पढ़ोगे, आप पहले 2 को तो क्या कर दो, सर्कल के अंदर बंद कर दो, ठीक है। अब रेड पेन आपको रख देना है, अब आप पेंसिल ले लो, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे 2 की टेबल पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने 2 को तो कर दिया, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, तो 2 को तो क्या कर दिया, रेड से इसको ऐसे सर्कल कर दिया, ठीक है। अब 2 की टेबल में जो भी आते हैं, ठीक है, 2 की टेबल 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 के अलावा और जो भी नंबर आएंगे वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट होंगे, ठीक है। 2 × 2 = 4, इसको कट कर दो,
ठीक है। 2 की टेबल में 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। अब आपको ये लग रहा होगा कि जो हमें टेबल सिखाई थी वो तो 20 तक ही सिखाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। टेबल हम वैसे करते हैं हम 10 तक, लेकिन जहाँ चाहें वहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 2 की टेबल मतलब 2 स्टेप यहाँ तक आ चुके हैं, 1 2, 2 स्टेप चलना है, कट कर देना है, 1 2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल का मतलब है वो कंपोजिट है, 1 2 1 2 1 2, ऐसे 2 स्टेप चलते जाएंगे और इनको कट करते जाएंगे, ठीक है। 1 सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ऐसे ही आपको एक स्टेप छोड़ के कह लो या दूसरे स्टेप पे आप उसको, क्योंकि 2 की टेबल चल रहे हैं तो दो नंबर का ही गैप आएगा, तो आप इसमें से 1 2 1 2 ऐसे सेकंड स्टेप पे उसको क्या करते जाओगे, कट करते जाओगे, 100 तक करना है ऐसे। आप समझ भी गए होंगे कि ये देखो ऐसे ऐसे यही लाइनें कट हो रही हैं, ठीक है। ऐसे ही 92 94 96 98 और 100, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, मैंने 2 की टेबल स्टार्ट की थी, जिसकी भी टेबल स्टार्ट करोगे वो तो है आपका कंपोजिट प्राइम नंबर, उसको तो रेड सर्कल में करना है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि रेड किसको शो करेगा, प्राइम नंबर को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है, अब जैसे 3 अपने आप में क्या है, 3 सिर्फ अपनी ही टेबल से कट होता है और किसी से नहीं होता, ठीक है, या 1 से हो जाएगा। 1 को छोड़ दो, 1 के अलावा अगर आप देख लोगे तो सिर्फ 3 की टेबल से कट होता है, तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, हो गया। अब 3 जो भी आप नंबर लेके चलोगे आपको उसकी ही टेबल पढ़नी है, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो पहले से कैंसिल हुआ हो, मतलब हमें पहले ही पता चल गया था कि वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया तो उसको दोबारा कैंसिल नहीं करना, एक बार ही कैंसिल हो गया, मतलब एक बार में पता चल गया कि वो आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, पहले से ही कैंसिल है, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 और फिर 30, ठीक है। अब 30 तक तो आपको टेबल आती है। अब क्या करें, आगे जाने के लिए 3 की टेबल है तो 3 स्टेप, 1 2 3, 1 2 3, ये पहले से ही कैंसिल है, 1 2 3, 1 2 3, ये पहले से ही कैंसिल है, 1 2 3, 1 2 3, पहले से ही कैंसिल है, 1 2 3, 1 2 3 स्टेप चल रहे हैं हम, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको भी काउंट जरूर करना है, 1 2 3 कैंसिल है पहले से, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब आप देखो बहुत सारे नंबर कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 100 तक, अगर हाँ आपको पूरा दिख रहा है, तो इसमें से बहुत सारे क्रॉस आ चुका है, जिनके ऊपर भी क्रॉस आ गया मतलब वो तो कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2 की टेबल पढ़ चुके हैं, 3 की टेबल पढ़ चुके हैं, अब क्या 4 की टेबल पढ़नी पड़ेगी हमें, 4 तो अपने आप में कंपोजिट नंबर है तो 4 की टेबल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 5, अब 5 की टेबल पढ़नी है, तो 5 तो अपने आप में क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। बस अब रेड पेन रख दे, अब हमें पेंसिल चाहिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 कैंसिल है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, ठीक है। टेबल आप सबको आती है। अब यहाँ 5 10 ज़ा 50 तक तो हमें टेबल आती है, क्या इसके बाद अब क्या करें, अगर आगे टेबल नहीं आती तो उतने ही स्टेप चल लेंगे हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहले से ही कैंसिल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5 1 2 3 4 5 पहले कैंसिल है, ठीक है। अब 5 की टेबल भी होगी, क्या 6 की टेबल पढ़नी पड़ेगी? नहीं, वो तो अपने आप में कंपोजिट नंबर है, ठीक है, मतलब उसकी टेबल वाले पहले से ही कैंसिल हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट है 7, ठीक है, 7 की टेबल पढ़ेंगे। जिसकी टेबल पढ़ रहे हो ना उसको तो आप इससे रेड से कर देना, ठीक है। पेंसिल ले लो, 7 1 7, 7 2 14 कैंसिल है, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, ठीक है, 7 6 42, 7 7 49। देखो हमें लग रहा था कि सारे ही कैंसिल है, लेकिन जबकि ये रहता था 7 7 49, 7 8 56, ठीक है, 7 9 63 पहले से ही कैंसिल है, 7 10 70 ये पहले से कैंसिल है। यहाँ तक टेबल तो पढ़ ली 7 की। अब इसके बाद टेबल नहीं आती है तो कैसे कर लोगे? 7 स्टेप चलो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 आगे है ही नहीं, ठीक है। तो ये होगी हमारी 7 की। 8 कैंसिल हो चुका है, 9 10, अब 11 नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है मतलब वो तो हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अब 11 की टेबल तो आती है, 11 1 11, 11 2 22 पहले से कैंसिल है, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, आगे है ही नहीं नंबर, ठीक है। 100 तक ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये होगा 11 का। अब इसके बाद क्या आएगा? 13 में भी ऐसा हो सकता है कि आगे आपके सारे कैंसिल ही मिले आपको, ठीक है। हाँ जी, अब देखो में भी शायद अब ऐसा ही होगा कि आगे जो कुछ बचेंगे वो आपके सारे क्या हैं, हम यहीं से अभी पहले चेक ही कर लेंगे। देखो पहले चेक ही कर लेते हैं। 13 सिर्फ 13 की टेबल में ही आता है, ठीक है। अब हमारे जो कुछ बचे हुए हैं वो सारे प्राइम ही हैं। 17 सिर्फ 17 की टेबल से ही कैंसिल होता है। 19 सिर्फ 19, अब मैं सिर्फ रेड यूज़ करूँगी क्योंकि जो बचे हुए हैं वो सारे क्या हैं? प्राइम है। 19 23 भी क्या है? प्राइम। और क्या बचा? ठीक है, जो जो बचते जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? प्राइम। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ठीक है। अब आप यहाँ से देख लो, आप सबको पता चल रहा होगा। आप अपना मोबाइल ऐसे रोटेट करके देख लेना, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। ये देखो पूरी आपको सारा अच्छे से दिख रहा है। जहाँ पे भी आपका रेड सर्कल आया है, ठीक है, जहाँ जहाँ रेड सर्कल आया वो सारे हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। और जहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ है जो कट गए हैं वो सारे हमारे क्या हैं? कंपोजिट। और जहाँ सर्कल को ऐसे कट 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 लगाए हैं वो क्या आ जाएगा आपका? ऐसे ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। तो ये वाली जो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें जो हमारी वर्कशीट करनी है उसमें इसका बहुत यूज़ होगा कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है। तो मैं बार बार आपको यही वाला शो करूँगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देख लेना है कि कौन से प्राइम आ रहे हैं और कौन से कंपोजिट आ रहे हैं।